सस्ता बकरा दिलाने के नाम पर ठगी करने वाला गैंग हुआ सक्रिय, हो जाओ सावधान। ये इंस्टाग्राम पे रील चलाई जाती है, हाँ। 200 रुपए किलो, 220 रुपए किलो, फिर और वहाँ पे अपने नंबर डाल दिए जाते हैं, लोग उनको कॉल करते हैं। तो ये लोग कॉल उठा करके बोलते हैं भाई आप अजमेर आ जाओ, हम आपको गाड़ी लेने भेज देंगे। तो ये गाड़ी लेने भेज देते हैं अजमेर स्टेशन पे, और जैसे ही इनके आप गाड़ी में बैठ जाते हो तो ये अपने फार्म पे ले जाते हैं। फार्म पे ले जाने के बाद में ये बकरे दिखाते हैं। इनके फार्म पे 10-12 बकरे होते हैं, और ये देखो इनको बकरा देना नहीं होता है। ये रेट ऐसा बोलेंगे कि आदमी एकदम लालच में ख्याली पुलाव पकाने लगता है। बोले यार मुंबई में तो बकरा ईद में 500 में बिकता है, बकरा 600 में बिकता है, हमने सुने। अब ये 200 रुपये बोल रहे, तो लोग एकदम लालच में आके इनके पास चले जाते हैं। और ये लोग फिर वहाँ पर बुलाने के बाद में 10 बकरे, अब आदमी को कम से कम आदमी जाएगा तो 50 बकरे तो लेगा, जब भी तो उसको खर्चा बैठेगा। 50 बकरे 20,000 का एवरेज बकरा पकड़े हमने, तो 10 लाख का हो गया। तो ये बोलेंगे भाई 2 लाख तुम हमको एडवांस दो, हम तुम्हारे लिए बकरा जमा करते हैं। बकरा जमा करने के यहाँ पे 2 लाख रुपए ले लेंगे। अब ये फिर 1-2 दिन तुमको टाइम पास करेंगे। फिर ये क्या करते, एकदम कचरा माल अजमेर मंडी में जो कटने वाला माल रहता है वो लेके आएंगे, आप तुमको दिखाएंगे। बोले भाई ये बकरा है, बोले मैंने तेरे लिए लाया हूँ, तेरे को लेना पड़ेगा। अब आदमी बोले भाई मेरे को ये तो लेना नहीं है, ये तो ये रास्ते में मर जाएगा। तो ये नहीं, बोले लेना पड़ेगा, और नहीं तो और तू कुछ नहीं कर सकता। बोले तुम जा, बोले तेरा पैसा भी गया। बोले मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं जैन सैद, आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। जिस तरीके से हम देखते हैं कि बकरे के शौकीन जो बकरा लेने जाते हैं, ऐसे में उनके साथ में काफी ठगी की जा रही है राजस्थान और अलग अलग राज्यों में। फिलहाल हमारे साथ में एक व्यक्ति मौजूद है, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से ये ठगी के जो ठगबाज है सक्रिय है और किस तरीके से लोगों के साथ ठगी किया जाता है। क्या नाम है आपका? ये जो ठगी का पूरा गैंग चल रहा है किस तरीके से चल रहा है, क्या क्या प्रोसीजर है? मेरा नाम है जमील अहमद अंसारी, हाँ। और मैं मुंबई का रहने वाला हूँ। मेरा गारमेंट का बिजनेस है। मैं भी 2022 में बकरे का धंधा कर चुका हूँ, तो मैं भी 10 लाख रुपए का नुकसान खा चुका हूँ। अब मैं इस बारे में लोगों को बताना चाहता हूँ कि कल ही मेरे पास फ़ोन आया, क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम पे कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी। तो वहाँ के जो दैनिक भास्कर पेपर है, 15 अगस्त के पेपर में एक कटिंग आई थी कि कम से कम 3,500 लोगों के साथ में 10 करोड़ की ठगी कैसे की जाती है वो सारी प्रोसीजर बताइए। हाँ, ये इंस्टाग्राम पे रील चलाई जाती है, हाँ। 200 रुपए किलो, 220 रुपए किलो, फिर और वहाँ पे अपने नंबर डाल दिए जाते हैं, लोग उनको कॉल करते हैं। तो ये लोग कॉल उठा करके बोलते हैं भाई आप अजमेर आ जाओ, हम आपको गाड़ी लेने भेज देंगे। तो ये गाड़ी लेने भेज देते हैं अजमेर स्टेशन पे, और जैसे ही इनके आप गाड़ी में बैठ जाते हो तो ये अपने फार्म पे ले जाते हैं। फार्म पे ले जाने के बाद में ये बकरे दिखाते हैं। इनके फार्म पे 10-12 बकरे होते हैं, और ये देखो इनको बकरा देना नहीं होता है। ये रेट ऐसा बोलेंगे कि आदमी एकदम लालच में ख्याली पुलाव पकाने लगता है। बोले यार मुंबई में तो बकरा ईद में 500 में बिकता है, बकरा 600 में बिकता है, हमने सुने। अब ये 200 रुपये बोल रहे, तो लोग एकदम लालच में आके इनके पास चले जाते हैं। और ये लोग फिर वहाँ पर बुलाने के बाद में 10 बकरे, अब आदमी को कम से कम आदमी जाएगा तो 50 बकरे तो लेगा, जब भी तो उसको खर्चा बैठेगा। 50 बकरे 20,000 का एवरेज बकरा पकड़े हमने, तो 10 लाख का हो गया। तो ये बोलेंगे भाई 2 लाख तुम हमको एडवांस दो, हम तुम्हारे लिए बकरा जमा करते हैं। बकरा जमा करने के यहाँ पे 2 लाख रुपए ले लेंगे। अब ये फिर 1-2 दिन तुमको टाइम पास करेंगे। फिर ये क्या करते, एकदम कचरा माल अजमेर मंडी में जो कटने वाला माल रहता है वो लेके आएंगे, आप तुमको दिखाएंगे। बोले भाई ये बकरा है, बोले मैंने तेरे लिए लाया हूँ, तेरे को लेना पड़ेगा। अब आदमी बोले भाई मेरे को ये तो लेना नहीं है, ये तो ये रास्ते में मर जाएगा। तो ये नहीं, बोले लेना पड़ेगा, और नहीं तो और तू कुछ नहीं कर सकता। बोले तुम जा, बोले तेरा पैसा भी गया। बोले जा, बोले जो करने या कर ले। वो आदमी वहाँ पुलिस में जाता है, पुलिस एक बार आई गई, वो मिली भगत चल रही है सब तरीके की अजमेर में, समझे। अजमेर के आसपास के गांव है, एक कड़ेल गांव है, पी गांव है, पुष्कर के आसपास में, और ये किशनगढ़ में भी लोगों को बहुत अच्छे से लूटा जा रहा है, समझे। तो ये मैं लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोग लालच में मत जाओ भाई, बकरा इतना सस्ता नहीं है। देखो आप सब वेरीफाई कैसे किया जाए? आपने जब बकरे का व्यापार कर चुके हैं, कैसे वेरीफाई किया जाए कि जेन्युइन बकरा है? ऐसे सब वेरीफाई कैसे हो सकता है 500 भी लेके आपको ठग लिया जाए? नहीं भाई, अच्छे व्यापारी भी है। देखो धंधा तो हो रहा है ना, लोग कर रहे। बकरा ईद में हजारों बकरे, लाखों बकरे आते, देवनारा में बिकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये देखिए, मैं ये चेहरे बताना चाहूँगा। हाँ, ये इन लोगों ने पैसा ले लिया लोगों से, और इन्होंने हाल ही नहीं दिया लोगों को, और लोग बर्बाद हो गए। अच्छा, फिर एक तरीका क्या होता है कि वजन से बोले हम बकरा देंगे। आप अगर कांटे पे खड़े होते हो तो आपका वजन बराबर आएगा। इनके हाथ में रिमोट होता है। फिर जैसे आप कांटे से हटोगे ना, तो ये सेटिंग कर देते हैं। आप 30-30 किलो के बकरे, बोले कि एक बकरा वजन नहीं होगा, 5 बकरे कांटे पे डालते हैं लोग,
5 बकरे कांटे में डाले तो वो 30-30 किलो 150 किलो वजन होता है। उनका कांटा दिखाएगा 250 किलो। आदमी वो ले बोलेगा भाई मेरे को नहीं लेना है, लेना ही पड़ेगा, यही कांटे पे वजन होगा। ये इस तरीके से फिर दूसरा फ्रॉड होता है, गाड़ी का वजन करते हैं। तो बोले अगर आदमी को शक हुआ कांटे पे, बोले गाड़ी पे वजन करें, तो गाड़ी जो कांटे पे वजन करके लाते तो वहाँ उनकी सेटिंग रहती है। भरी हुई गाड़ी 500 किलो 1000 किलो पहले ज़्यादा दिखा देती है। तो अभी भी हमारे मराठी भाई लोग गए थे 2 पैटर्न गाँव है महाराष्ट्र का, उनसे बेचारे 50 साल का बूढ़ा आदमी, अभी परसों मेरे पास फ़ोन आया, क्योंकि मैंने मेरा नंबर डाल के रखा हूँ यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे। तो फ़ोन आया कि भाई मेरे से 2.5 लाख रुपया ले लिए और मेरे को एक बकरा भी नहीं दिया और मेरा मोबाइल छीन लिया। मैंने उनका वीडियो बनाया था तो वो वीडियो भी सब लेके डिलीट कर दिए। अब वो बेचारा किसान आदमी है। तो मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट से भी बोलना चाहूँगा कि इस बारे में थोड़ा ध्यान ले और एक वो चलाए कि जिसके पास साथ भी कंप्लेंट ये हुआ है फ्रॉड महाराष्ट्र के लोगों के साथ में, तो आप वो उसको ला के कंप्लेंट जमा करें और उनको वहाँ से उठा के लाया जाए। और ये करोड़ों की ठगी है, एक 20-25 करोड़ रुपया कम से कम अब तक ये महाराष्ट्र के लोगों से लूट चुके। तो मैं कहना चाहूँगा कि किसान की आय बढ़ाने की बात होती है, लेकिन यहाँ किसान को लूटा जा रहा है। ये अजमेर के डकैत लुटेरे बैठे हुए लूट रहे हैं, तो इस पे हमारी सरकार कब एक्शन लेगी? क्या महाराष्ट्र की स्थिति इतनी कमजोर है कि उनको वहाँ से लिंक लाके हमारे लोगों का पैसा नहीं दिला सकती है? मराठी भाइयों को लूटा जा रहा है, मुसलमान को, हर जात धर्म नहीं है वहाँ पर सिर्फ लूट चालू है। लूट का कोई धर्म नहीं होता। हाँ, लूट का कोई धर्म। फिलहाल आपने साफ तौर पे सुना किस तरीके से बकरे के नाम पे ठगी की जा रही है, जो कि बताया ये जा रहा है कि अजमेर में कुछ डकैत बैठे हैं और इस पूरे नाम पर एक 200 रुपए किलो बकरा 250 रुपए किलो महज यानी 50% डिस्काउंट के तहत इस तरीके की बात करने के बाद में लोगों के साथ ठगी की जा रही है। ऐसे में अब सवाल ये है कि लोग जो व्यापारी रहते हैं, मुंबई के व्यापारी और महाराष्ट्र के अलग अलग इलाके के व्यापारी जो वहां पर जाते हैं, उनके साथ में इस तरीके की ठगी की जाती है। अब देखना ये रहेगा ये ठगी पे कब रोकथाम लगती है। कैमरा पर्सन जुनेद का जैन से मुंबई।